नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, कांग्रेस विधायकों को है आत्म अवलोकन की जरूरत। मुख्यमंत्री ने रेलवे बोर्ड अध्यक्ष को लिखा पत्र, ट्रेनों का परिचालन जारी कर रखने का किया अनुरोध। नवा रायपुर में हटाए जाने के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी, प्रशासन से बातचीत के बावजूद स्थान बदलकर जारी रखा प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों के सर्वे को लेकर बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस विधायकों के कामकाज से नाखुश भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस विधायकों को आत्मावलोकन की जरूरत है। अब भी समय है, विधायक अपनी स्थिति सुधार सकते हैं। सरकार ने प्रदेश की सभी विधानसभाओं का सर्वे करवाया है। इस दौरान कांग्रेस विधायकों की जो रिपोर्ट आई है उसमें से अधिकांश की स्थिति ठीक नहीं है। इसी ओर इशारा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब भी समय है, विधायक अपनी स्थिति सुधार भी सकते हैं। उन्होंने कहा कि सर्वे कराया गया है, उसमें बहुत सारी जानकारी मिली है, सब पर आने वाले दिनों में कार्रवाई होगी। ये इसलिए कि लगातार समीक्षा करने की आवश्यकता है और उसमें आत्मावलोकन करने की भी आवश्यकता है और अभी समय है, अपनी स्थिति वो सुधार भी सकते हैं और अपने कार्य के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से जो स्थिति है उसे बदल भी सकते हैं। रेलवे द्वारा छत्तीसगढ़ में दर्जनों यात्री गाड़ियों को रद्द किए जाने को ऊर्जा संकट से जोड़ते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि मैं शुरू से कह रहा हूं कि देश में ऊर्जा का संकट आने वाला है। आज वह सामने दिखने लगा है। यदि ऊर्जा का संकट नहीं होता तो पैसेंजर ट्रेन रद्द करके आप गुड्स ट्रेन को ज़्यादा नहीं बढ़ाते। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि देश में ऊर्जा का संकट आने वाला है और आज वो सामने दिख रहा है। यदि ये ऊर्जा का संकट नहीं होती तो पैसेंजर ट्रेन रद्द करके आप गुड्स ट्रेन को ज़्यादा नहीं बढ़ाते। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर ने प्रदेश से गुजरने वाली 23 एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनों के परिचालन के रद्द होने की सूचना जारी की है, जिस पर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने पत्र लिखते हुए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी से आग्रह किया है कि छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली लोकल ट्रेनों का परिचालन यथावत जारी रखा जाए। मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने रेलवे बोर्ड को लिखे पत्र में इस बात का जिक्र किया है कि इन ट्रेनों के परिचालन के बंद होने से छत्तीसगढ़ की जनता को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यह सभी ट्रेनें प्रदेश के प्रमुखतम रूटों पर चलती हैं। इन रूटों में ट्रेन रद्द होने के बाद कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिए मुख्यमंत्री सचिवालय ने प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से अनुरोध किया है कि उनके आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करके 23 ट्रेनों का परिचालन पुनः बहाल किया जाए। नवा रायपुर प्रभावित किसानों ने एनआरडीए परिसर से पंडाल हटा दिए जाने के बाद अपना आंदोलन स्थल बदलते हुए नवा रायपुर के कया बांधा स्थित आमा बगीचा में जारी रखा। इस बीच किसान प्रतिनिधि मंडल द्वारा राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत के कार्यक्रम की जानकारी मांगी गई। नवा रायपुर प्रभावित किसान संघ के अध्यक्ष रूपन लाल चंद्राकर ने आरोप लगाया कि यह राज्य सरकार की दमनकारी नीति है। यदि हम बगैर परमिशन के बैठते तो 28 दिसंबर 2021 को हमने जब महापंचायत कर एनआरडीए परिसर में धरना देने का निर्णय लिया था, हमें उस वक्त बैठने की अनुमति क्यों दी गई? लेकिन आज 110 दिन बाद इन्होंने रात के अंधेरे में हमारे सामानों को निकाल कर बाहर कर दिया। हमें धारा 144 का हवाला देकर बाहर निकाल दिया जाता है। रूपन लाल चंद्राकर ने बताया कि यहां राकेश टिकैत के कार्यक्रम की जानकारी मांगी गई। हमने पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी है, उसी जगह पर अपना प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी है। राकेश टिकैत हमारे कार्यक्रम में आएंगे ही, क्योंकि वो किसानों के राष्ट्रीय नेता हैं। हम भी एक किसान हैं। सरकार चाहे जितना दमन करे, आंदोलन होगा। हम राजनीतिक दल के व्यक्ति नहीं हैं, हम असली गांधीवादी लोग हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पदोन्नति आदेश जारी किए गए। जारी सूची में आईपीएस अधिकारी दीपांशु काबरा समेत 19 आईपीएस अफसरों का नाम शामिल है। इस संबंध में सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ की सीमा पर नक्सलियों ने फिर उत्पात मचाया है। नक्सलियों ने 25 अप्रैल को दंडकारण्य बंद के दौरान यात्रियों की मौजूदगी में ही एक बस में आग लगा दी। इसके चलते मौके पर अफरा तफरी मच गई। जान बचाने लोग इधर उधर भागने लगे। घटना में 2 महिलाओं को चोटें भी आई हैं। कुछ लोगों ने बस से कूदकर जान बचाई। बताया गया है कि नक्सलियों ने देर रात छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश सीमा पर सुकमा जिले के कोटा से 15 किलोमीटर दूर स्थित सरीवेला गांव के पास ओडिशा की तरफ से हैदराबाद जा रही बस को रोक लिया। बस रोकने के बाद पहले उन्होंने यात्रियों को उतरने के लिए कहा था, मगर यात्री नहीं उतरे। जब लोगों ने नक्सलियों की बात नहीं सुनी तो यात्रियों के अंदर रहते में ही बस में आग लगा दी। इस दौरान कई यात्रियों का सामान अंदर ही रह गया और बस के साथ ही जलकर राख हो गया।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के धर्माराम पुलिस कैंप पर नक्सलियों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने कैंप पर कई बैरल ग्रेनेड लॉन्चर दागे हैं। करीब 15 से 20 मिनट तक दोनों तरफ से गोलीबारी भी हुई है। हालांकि मुठभेड़ में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। बताया गया है कि जिले के नक्सल प्रभावित इलाके धर्माराव में स्थित पुलिस कैंप में कल शाम करीब 7 से 8 बजे के बीच माओवादियों ने अचानक हमला कर दिया, जिसके बाद जवानों ने मोर्चा संभाला और माओवादियों की गोलियों का मुंहतोड़ जवाब दिया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 के मिशन को लेकर कांग्रेस में तैयारी चल रही है। युवाओं को जोड़ने के लिए 6 साल बाद फिर से यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव सहित अन्य पदों के लिए चुनाव का ऐलान किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष के लिए 22, प्रदेश महासचिव के लिए 184 और शहर अध्यक्ष के लिए 41 दावेदार चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा जिला अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष पद का चुनाव ओपन होगा। चुनाव के लिए वोटिंग ऑनलाइन होगी। मेंबरशिप नवीनीकरण और नए मेंबर ऑनलाइन बनाए जाएंगे। मेंबरशिप और चुनाव 12 मई से 12 जून तक चलेगा। यूथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री ने बताया कि पहली बार चुनाव ऑनलाइन होगा। यूथ कांग्रेस के चुनाव 5 पदों के लिए होंगे। कोरिया जिले के हल्दीबाड़ी यातायात चौक में कांग्रेस ने चिरमिरी में बंद पड़ी ट्रेन और बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। देश में बढ़ती महंगाई और कोरोना काल से बंद पड़ी ट्रेनों के परिचालन को लेकर कांग्रेस महिला प्रकोष्ठ व युवा कांग्रेस ने हल्दीबाड़ी यातायात चौक में धरना प्रदर्शन किया। विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने कहा कि केंद्र सरकार की दोहरी मानसिकता वाली नीतियों से क्षेत्र की जनता परेशान है। केंद्र सरकार यदि जल्द ही ट्रेनों का संचालन शुरू नहीं करती है तो दिल्ली जाकर केंद्रीय रेल मंत्री कार्यालय का घेराव किया जाएगा। महिला कांग्रेस अध्यक्ष नीता डे ने भी बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। वर्षों से, अब तो वर्ष हो गए, दिन नहीं हो गए, वैश्विक महामारी कोरोना के सारे जो प्रतिबंध हैं उसे खत्म होने के बाद भी लगातार हमने 3 धरना प्रदर्शन किया, ट्रेन रोकने का काम किया, लेकिन यहाँ की जो ट्रेनें हैं वो चालू नहीं हुई है। आज जो ट्रेन है वो गरीब जनता की रीढ़ की हड्डी है। आज जिनको 100 रुपये में काम होता है उनको 3-3 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। लोगों की माली स्थिति क्या है आपको बताने की जरूरत नहीं है। किस तरह से आज महंगाई का भी मुद्दे के लिए हमारा ये धरना प्रदर्शन था। किस तरह से नींबू 300 किलो, पेट्रोल डीजल सिलेंडर, खाद्य तेल रेटों के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप भी पत्रकार हैं, आपको भी आपका चूल्हा, आपका जो किचन है कैसा महंगा होगा आपको बताने की जरूरत नहीं है। इन सब बातों को लेके हम अपनी महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के और सभी हमारे पार्षद, हमारे जितने भी ब्लॉक कांग्रेस के सभी नेता हैं, इन लोगों के नेतृत्व में आज ये धरना प्रदर्शन था। आने वाले समय में ट्रेन अगर चालू नहीं होती है, मैंने तो आज अपने इस धरना प्रदर्शन में रेणुका सिंह जी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके ऊपर भी सीधा आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन लोगों ने जाके इनको बोला है कि ट्रेन चालू मत होने दो, कांग्रेस को लाभ मिलेगा। इस तरह की जो दोहरी जो राजनीति करते हैं इनका आज विरोध प्रदर्शन था। इनके खिलाफ में हम लोग ने विरोध प्रदर्शन किया है। आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन हम लोग जाके दिल्ली में करेंगे अगर शीघ्र ट्रेन चालू नहीं होगी। आज हमने DIG के नेतृत्व में युवा कांग्रेस और महिला कांग्रेस के द्वारा आज हमने धरना प्रदर्शन किया महंगाई के विरुद्ध। और यहाँ जो ट्रेन चालू नहीं की जा रही है, ये जो हमारी सरकार है गूंगी बहरी, उनको सुनाई समझ में नहीं आ रहा है। आज हम धरना दे रहे हैं। आज हमने चिरमिरी में भी रेल के लिए धरना किया, नागपुर में भी किया, यहाँ तक कि हम लोग बिलासपुर में भी जाकर किए, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा। यहाँ की जो हमारी मंत्री हैं रेणुका सिंह जी, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जनता को कितनी परेशानी हो रही है। यहाँ कांग्रेस का सरकार की बात नहीं है, वो जनता को देखे, कांग्रेसियों को ना देखे कि कांग्रेसी अगर कुछ काम कर रहे हैं तो कांग्रेसी इसका लाभ उठाएंगे, वो खुद उनका श्रेय ले जाए। दोरनापाल में तैनात सीआरपीएफ की 223 बटालियन ने 11वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान सीआरपीएफ DIG योगज्ञान सिंह ने शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित किया। सुकमा के ही बुरकापाल नक्सली हमले की 5वीं बरसी पर पुलिस व सीआरपीएफ ने जवानों की शहादत को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीआरपीएफ DIG योगज्ञान सिंह ने कहा कि देश में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास देने जवानों की हुई शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। अफसरों व जवानों ने शहीद जवानों के परिजनों की हर संभव मदद करने का प्रण लिया। इस दौरान SP सुनील शर्मा, 150वीं बटालियन के कमांडेंट राजेश यादव सहित अन्य उपस्थित थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB Live छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।